क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? सॉरी, क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है? दोस्तों, बहुत हुई बातें टूथपेस्ट में नमक की, नीम की, तेल, लौंग, इन सब की। आइए आज हम बात करेंगे पेशेंट्स की कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स की। जैसे कि क्या आपके दांत हैं? क्या आपके कुछ दांत नहीं हैं? क्या आपके सारे दांत नहीं हैं? या फिर क्या आप जो डेंचर लगाते हैं उससे परेशान हैं, वो ढीला है, बात करते समय निकल जाता है, खाना नहीं ढंग से चबा पा रहे हैं? या फिर आपने कहीं से ऐसे दांत लगवाए हैं जो कि आपको इरिटेट करते हैं और जो कि आपकी स्पीच को और आपके चेहरे के लुक्स को बिगाड़ रहे हैं? तो दोस्तों, इन सारी समस्याओं का समाधान है। आइए आज हम बात करेंगे इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट्स के बारे में। दंत प्रत्यारोपण की ये एक तकनीकी है और इस तकनीकी के द्वारा हम दंत प्रत्यारोपण करते हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष, MDS मैक्सिलोफेशियल सर्जन और मास्टर्स इन इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांटोलॉजी। आज हम बात करेंगे इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट्स के बारे में। तो दोस्तों, इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट्स क्या है? तो बहुत सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। सरल भाषा में कहें तो इम्प्लांट्स मतलब दंत प्रत्यारोपण। हमने इम्प्लांट्स मरीज के मुंह में डाले और 48 से 72 घंटों के बाद हमने उस पर दांत लगा दिए और दांत लगने के बाद पेशेंट जो है खाने चबाने की प्रक्रिया तुरंत ही स्टार्ट कर सकता है। इसलिए हम इनको इमीडिएट लोडिंग बेसल इम्प्लांट्स बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो सामान्य इम्प्लांट, कन्वेंशनल इम्प्लांट्स हैं, उनसे किस तरह अलग है? तो दोस्तों, जो सामान्य जो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स जो होते हैं, उनको डालने के बाद हमको 3 महीने से लेकर 6 महीने तक वेट करना पड़ता है ताकि वो हड्डी में मजबूत हो जाए और उसके बाद ही हम उस पर दांत लगा सकते हैं। दोस्तों, कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में हमको मसूड़ों पर चीरा लगाना पड़ता है, उसको खोलना पड़ता है, उसके बाद हम उसमें इम्प्लांट्स डालते हैं और 3 से 6 महीने बाद भी हमको एक छोटी सी सर्जरी के द्वारा इसके ऊपर दांत लगाने होते हैं। लेकिन जो इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसमें किसी भी तरीके का चीरा टाँका नहीं लगाना पड़ता है। इसमें इम्प्लांट डालने के बाद 48 से 72 घंटे के अंदर हम आपको दांत दे देते हैं और जिसके ऊपर आप खाना और चबाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, किस तरीके के मरीज इस तकनीकी का फ़ायदा उठा सकते हैं? नंबर 1, अगर आपका एक दांत मिसिंग है तो वो भी हम इस तकनीक से लगा सकते हैं। आपके मल्टीपल टीथ मिसिंग हैं, बहुत सारे दांत नहीं हैं, वो भी हम इस तकनीकी से लगा सकते हैं। पूरा जबड़ा फिक्स बत्तीसी जिसको बोलते हैं, ऊपर नीचे के सारे दांत भी हम इस तकनीकी से लगा सकते हैं और 48 से 72 घंटों के अंदर आपको खाने और चबाने के लिए दांत दे देते हैं। तो दोस्तों, इस तकनीकी का क्या फ़ायदा है? तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि दोस्तों, हम इसके द्वारा हमको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। 3 से 6 महीने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें सर्जरी जिसका कि एक डर होता है लोगों में कि चीरा लगेगा, फिर टाँका लगेगा, खून निकलेगा, उस प्रक्रिया के द्वारा हमको नहीं गुजरना होता है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये कि बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं कि जिनकी हड्डी काफ़ी कम हो गई होती है, जिसमें कि कन्वेंशनल इम्प्लांट्स, सामान्य तरीके से होने वाले इम्प्लांट्स के लिए मना कर दिया जाता है कि भाई आपके दांत लग ही नहीं सकते हैं। तो उन मरीजों को भी हम इस विधि के द्वारा बड़ी ही आसानी से बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के दांत लगा देते हैं और 72 घंटों के अंदर वो भी खाने के योग हो जाते हैं। और क्या इसका एडवांटेज है? सबसे बड़ा एडवांटेज है मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। जो मरीज मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि बाईपास सर्जरी हुआ है, डायबिटिक हैं, जिनका कीमो और रेडियो हो चुका है 6-8 महीने पहले, ऐसे मरीजों के अंदर भी हम इन इम्प्लांट्स को लगा सकते हैं और उनको दांत दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके की किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो आप ये दांत लगवा सकते हैं। हम गाथा डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी सेंटर पर
सैकड़ों मरीजों के दांत इस तरीके से लगा चुके हैं और उनको खाने, चबाने और मुस्कुराने के योग्य बना चुके हैं। धन्यवाद।